आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कब करते हैं, कहाँ करते हैं। अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमको कहाँ और कब कौन से टेंस का यूज़ करना है, इसकी पूरी परफेक्ट अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम उस टेंस का यूज़ कर पाएंगे। तो आइए पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले अफर्मेटिव या स्टेटमेंट का सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगी, पहले इससे शुरू करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो यहाँ जो आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर है सबसे पहले इसको देखेंगे। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आइए एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। एक एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। He had finished his lunch before Mohan arrived. अब यूजर्स की बात हो रही है। शुरू में मैंने यूजर्स की बात की। तो जब पास्ट में दो क्रियाएं हो रही है, पास्ट में दो क्रियाएं हो रही है, तो इस तरह की सेंटेंसेस को हम चेंज करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि he had finished his lunch before मोहन arrived. मोहन के आने से पहले वो खाना खा चुका था। दो एक्शंस की बात हो रही है, दो क्रियाओं की बात हो रही है। उसमें जो सबसे पहले हुई उसके लिए हम हैड यूज करते हैं। वो अपना खाना खा चुका था मोहन के आने से पहले ही क्रिया हो चुकी थी, बाद में मोहन आया। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर अराइव्ड। मरीज मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। इस सेंटेंस में भी हम हैड का पहले यूज कर रहे हैं और दूसरे में हम केवल सिंपल पास्ट का यूज कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली जो बात है वो यही है कि इसमें हम जब भी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, हैड को ऑल एलोन यूज नहीं करेंगे। हैड को जब भी यूज करेंगे एक दूसरी क्रिया के साथ यूज करेंगे और दूसरी क्रिया जो रहेगी सिंपल पास्ट की रहेगी। आइए अब एक और एग्जांपल देखते हैं। You had left, तुम जा चुके थे। When he arrived या before he arrived, जब वो आया उससे पहले तुम जा चुके थे। तो यहाँ भी हम लोग दो क्रियाओं की बात कर रहे हैं। एक में हम लोग हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का, और दूसरे में हम लोग सिंपल पास्ट केवल वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं। यहाँ केवल सेकेंड फॉर्म यूज हो रही है, यहाँ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। अब इसी सेंटेंस को अगर हम इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज होगा, आइए देखते हैं। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सेंटेंस कैसे बनेगा, तो हैड पहले आ जाएगा सबसे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा या रिमेनिंग पार्ट। इस एग्जांपल को चेंज करते हैं। हैड ही फिनिश्ड his lunch, had he finished his lunch
Before Mohan arrived. इंटरोगेटिव मार्क, क्या वो अपना खाना खा चुका था मोहन के आने से पहले? यहाँ इंटरोगेटिव है इसलिए हम प्रश्नवाचक यूज कर रहे हैं, क्या वो खा चुका था मोहन के आने से पहले। अब आइए दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या है? हैड यू लेफ्ट, क्या तुम जा चुके थे? व्हेन he arrived, क्या तुम जा चुके थे उसके आने से पहले? तो इस तरीके से देखेंगे हम, हैड और थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे उस क्रिया के लिए जो पहले हो चुकी है, और जो दूसरी बाद में हुई उसके लिए हम लोग केवल सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। आइए अब नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा? बहुत सिंपल है। सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस रिमेनिंग पार्ट और ऑब्जेक्ट। ही हैड नॉट, उस एग्जाम्पल को लेंगे। He had not finished his lunch. Before Mohan arrived or before he arrived. तो वो अपना खाना नहीं खाया था, नहीं खा चुका था मोहन के आने से पहले। ये हो गया हमारा निगेटिव। दूसरे एग्जाम्पल को देखेंगे। हैड यू नॉट लेफ्ट, हैड यू सब्जेक्ट, सॉरी आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरोगेटिव, नाउ इट इज नेगेटिव। ही यू हैड नॉट, you had not left when he arrived. तुम नहीं गए थे, उसके आने से पहले तुम नहीं गए थे। तो इस तरीके से हम निगेटिव को देखते हैं। लास्ट में देखते हैं इंट्रोगेटिव भी देखते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहेगा सबसे पहले ये देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आएगा हैड आ जाएगा, वाक्य के स्टार्टिंग में हैड आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस नॉट आ जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्लस रिमेनिंग पार्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, क्वेश्चन मार्क भी आएगा। इसी सेंटेंस को चेंज करके देखते हैं। हैड शुरू में आ गया, हैड ही नॉट फिनिश्ड, had he not finished his lunch. क्या उसने अपना दोपहर का खाना नहीं खाया था? बिफोर मोहन अराइव, मोहन के आने से पहले। बिफोर मोहन अराइव, क्वेश्चन मार्क। दूसरे सेंटेंस को चेंज करके देखेंगे। हैड यू नॉट लेफ्ट, हैड यू नॉट लेफ्ट when he arrived,
जब वो आया, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आप देख लेंगे। सबसे पहले हेड से स्टार्ट होगा सेंटेंस, फिर सब्जेक्ट आ रहा है, फिर नॉट आ रहा है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसा मैंने कल बताया था, इसको ग्रामर की बुक में आप देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल लिखा होगा, तो मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म में बता रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज नहीं हूँ। अब आगे जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है यूजेस। हम यूजेस में फिर से एक बार ध्यान देंगे, कहाँ इनका यूज होता है, कब यूज होता है। वी नेवर यूज पास्ट परफेक्ट। हम पास्ट परफेक्ट का तब तक यूज नहीं करते हैं अनलेस इट हैज इन इट, जब तक इसके में नहीं होता है सम वर्ड्स, कुछ शब्द जैसे कि ऑलरेडी, बिफोर, नेवर, एटसेट्रा। एग्जाम्पल से मैं आपको ये बात समझाऊंगा। देखिए, he had never visited the ताजमहल की बात हो रही है। बिफोर, वो पहले कभी ताजमहल देखने नहीं गया, ठीक है ना। हमने यहाँ देखिए यूज किया है नेवर शब्द का। एक और एग्जांपल देखेंगे, आपको और आसानी हो जाएगी समझने में। द गेस्ट had already finished dinner. When he came, जब वो आया, या बिफोर भी यहाँ यूज कर सकते हैं, जब वो आया या उसके आने से पहले। द गेस्ट हैड ऑलरेडी फिनिश्ड डिनर, देखिएगा फिर यहाँ हम लोग ऑलरेडी का यूज कर रहे हैं। तो इसी चीज को मैं कह रहा था कि पास्ट परफेक्ट टेंस का बिना इन वर्ड्स के नहीं यूज करते हैं, और दो एक्शन भी होना चाहिए। अब टू पास्ट एक्शन, जैसा मैंने पहले बताया था, दो पास्ट एक्शन होनी चाहिए, एक जो हो चुकी है उसके बाद एक दूसरी हुई है। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर अराइव्ड, मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। यहाँ भी देख लेंगे बिफोर का हम लोग यूज कर रहे हैं। लास्ट में आएंगे टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड कंडीशन इन द पास्ट, जो बीते समय में जो इच्छा पूरी ना हुई हो, या इसको हाइपोथेटिकल भी कह सकते हैं, इमेजिनरी सिचुएशन भी कह सकते हैं। जैसे हैड आई नोन यू बिफोर, अगर मैं तुमको पहले से जानता, आई वुड हैव मेट यू, तो मैं तुमसे मिला होता। इसको लिख के एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ। हैड आई नोन यू बिफोर, हैड आई नोन यू बिफोर, अगर मैं तुमको पहले से जानता, आई वुड हैव मेट यू, आई वुड हैव मेट यू। इमेजिनरी जैसे हमने बात की थी, अनफुलफिल्ड, हैड आई नोन यू बिफोर, अगर मैं तुमको पहले से जानता, आई वुड हैव मेट यू, तो तुमसे मैं मिला होता। तो इसमें देखेंगे हैड के साथ वुड हैव आ गया, ठीक है। तो ये अनफुलफिल्ड कंडीशंस, जैसे जो बात जो अधूरी रह गई उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेंगे, हैड यू वर्कड हार्ड, अगर तुमने
मेहनत की होती या कड़ी मेहनत की होती, हैड यू वर्क हार्ड, you would have passed. अगर तुमने मेहनत की होती, कड़ी मेहनत की होती तो तुम पास हो गए होते। तो इस तरीके से हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के यूजेस को देखा। अब अगले टेंस में अगली बार हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का डिस्कस करेंगे। And please like, share and subscribe. Thanks for watching me.